सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने जीवन को आनंद से यापन कर रहे होंगे। साथियों, विश्व की सबसे बड़ी जनगणना जो कि 1 अप्रैल 2026 से हमारे देश में शुरू हो चुकी है, इसका प्रथम चरण शुरू हो चुका है और इस प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण, मकान गणना का कार्य किया जाने वाला है। इसी के तहत कुछ स्टेट्स में जो है ये कार्य चल चुका है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1 मई 2026 से और 15 मई 2026 तक स्वगणना कार्य किया जाएगा और 16 मई से 14 जून तक प्रगणक, इन्वर्टर्स और सुपरवाइजर्स घर घर जाकर ये मकान गणना और मकान सूचीकरण कार्य करेंगे। इसी से संबंधित कुछ प्रश्नावली है, कुछ प्रश्न है जो हमारे सुपरवाइजर्स महोदय है, जो हमारे इन्वर्टर्स है और हमारे जो भी लोग हैं, यानी कि जो डाउट्स है कि भाई प्रकरणक हमारे घर पर आएंगे, सुपरवाइजर्स आएंगे, हमसे क्या पूछेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि उनको हम समझ ले पहले ही, और जब भी प्रकरणक आए, सुपरवाइजर आए, तो हम उनको अच्छे से जवाब दे सके। साथ में जो सुपरवाइजर्स प्रकरणक है उनको भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी इन प्रश्नों को समझ कर कि इनका वास्तव में मतलब क्या है और इनको हम कैसे जो है समझ के ये कार्य करें। देखते हैं। देखिए, जनगणना क्या है, ये साथ में जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम्स में जो है इनसे रिलेटेड पूछे जाएंगे। देखते हैं जनगणना क्या है। जनगणना क्या है? सर्वेक्षण। सर्वेक्षण नहीं है, अनुमान भी नहीं है और जनमत भी नहीं है। ठीक है, ये तीनों नहीं है तो क्या है? पूर्ण गणना प्रक्रिया है। क्या ये? पूर्ण गणना प्रक्रिया। भारत में पहली समकालीन जनगणना कब हुई? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि समकालीन क्या होता है, ठीक है, और असमकालीन क्या होता है, समकालिक और असमकालिक। देखिए, असमकालिक क्या होता है? असमकालिक गणना होती है कि किसी देश में जनगणना एक साथ ना होकर टुकड़ों में कराई जाए और अलग अलग दिवस में कराई जाए, अलग अलग समय में कराई जाए, तो उसको हम बोलते हैं असमकालिक। और समकालिक जनगणना क्या होती है? वो होती है कि पूरे देश में एक साथ जनगणना कराई जाए, जैसे कि अब हो रहा है कि मकान सूचीकरण का कार्य अप्रैल से सितंबर के बीच होगा और फिर फरवरी में जो है पूरा जो है एक साथ में जनगणना हमारी हो जाएगी, तो वो क्या होगी? समकालिक जनगणना होगी। तो जो 1872 में क्या था? 1872 में तो हमारी असमकालिक जनगणना हुई थी और 1881 में हमारी समकालिक जनगणना हुई थी। ठीक है, देखिए आगे। जनगणना कितने वर्ष में होती है? ये सभी को पता है कि जनगणना जो है 10 वर्ष में होती है। कितने वर्ष में होती है? 10 वर्ष में जो है एक बार होती है। और ये 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से, है ना, कोविड जो आ गया था, कोविड की वजह से जो है इसको रोक दिया गया था। ठीक है, और अब ये जो है 26 में शुरू होकर जो है 26-27 में एक तरह से रहेगी ये, और ये हमारी 16वीं जनगणना है। ये कौन सी है? 16वीं। और आज़ादी के बाद की बात करें तो ये हमारी 8वीं जो है जनगणना है। आज़ादी के बाद की कौन सी है? 8वीं जनगणना है। HLB क्या है? ये आप जो है वर्ड काफ़ी सुन रहे होंगे कि HLB, HLO क्या है। तो HLB क्या है? जो हमारे जो प्रगणक होगा, हमारा इन्वर्टर्स होगा, उसको एक HLB मिलेगी, उसको बोलते हैं हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, यानी कि एक उसको ब्लॉक मिल जाएगा कि आपका ये क्षेत्र है, ये ब्लॉक है, और इसमें जो जितने भी मकान है उनकी गणना आपको करनी है। पहले उसको वो पहले सर्वे कर लेगा, उसको देख लेगा शुरुआत में, उसकी बाउंड्री कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद में एक ब्लॉक को जो है क्या दिया जाएगा, उसको आवंटित कर दिया जाएगा। उस ब्लॉक को जो है क्या करना है, उसको उसकी गणना करनी है। तो क्या हो जाएगा? हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। क्या है ये गणना इकाई है। क्या है ये? गणना इकाई। ठीक है, आगे देखते हैं। भवन की पहचान का आधार क्या है? कि कोई भवन है कि नहीं है, उसका आधार क्या है? रंग,
मालिक, क्षेत्र, छत और चार दीवार। भाई भवन का मतलब क्या है कि उसमें दीवार और ऊपर क्या उसकी छत हो, ठीक है। तो यही तो क्या है, ये इसकी पहचान रहेगी। अगर मान लो कोई चार दीवार खड़ी है ना, दीवारें खड़ी है और छत पर छत नहीं है, तो उसको भवन हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना। ये हमें जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो सारी बातें आप सामने जो है क्लियर हो जाएगी कि भाई भवन का रूप क्या है। जनगणना मकान के लिए क्या आवश्यक है? बिजली, प्रवेश द्वार, पानी, रसोई। देखिए जनगणना मकान, एक जनगणना मकान को आप किस किस रूप में मानेंगे? उसमें क्या होना चाहिए? मान लो एक भवन है, भवन में 5 मकान दे रखे हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग लोग रह रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? मान लो एक ही रास्ता है तो एक जनगणना मकान होगा, और अलग अलग दरवाजे हैं, उनके मुख्य द्वार है, तो क्या हो गए? वो अलग अलग जनगणना मकान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका इसका प्रवेश द्वार अगर अलग अलग है तो जनगणना मकान वो कहलाएगा। देखिए आगे, लेआउट मैप किसके लिए बनता है? जैसे लेआउट मैप का मतलब नजरी नक्शा, क्या बोलते हैं इसको? नजरी नक्शा, ठीक है। सजावट के लिए, पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, रिपोर्ट के लिए और फाइल के लिए। क्या हो जाएगा? जब प्रगणक जो आएगा जाएगा उसको एक एचएलबी मिलेगी, क्या मिलेगी? एचएलबी। तो उस एचएलबी का क्या करेगा? वो लेआउट मैप तैयार करेगा पहले, कि उसका मान लो ये कोई पूरा दे दिया, कोई जगह कोई ब्लॉक दे दिया, तो उसको पूरा का जो है क्या करना है, उसको उसको अच्छे से जो है क्या करना है, पहले उसको चारों तरफ से लेआउट मैप तैयार करना है, उसका उसका नजरिया तैयार करना है कि यहाँ से जो सड़कें हैं, है ना, ये सड़कें हैं, रास्ते हैं, मंदिर है, ये जो है सीएससी है या पीएससी है, जो भी है, ये स्कूल है, उसको पूरा एक नजरिया नक्शा बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करनी है, उसको गणना करनी है वहां पे घर घर जाकर। तो क्या करने के लिए? पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जो है इसका प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। भवन नंबर कहाँ लिखा जाता है? दीवार पर, छत पर, भवन के मुख्य द्वार पर और अंदर। अंदर तो आप अलाउ, अंदर तो कैसे लिखोगे, दिखेगा नहीं वो, छत पर भी नहीं जा सकते। दीवार तो मतलब क्या है दीवार का? तो दीवार पर नहीं, भवन के मुख्य द्वार जो मेन गेट है वहां पर क्या करोगे आप? भवन के मुख्य द्वार पर हम क्या करेंगे? भवन नंबर जो है अंकित करेंगे। देखिए जनगणना मकान नंबर कितने अंकों का होता है? तो जनगणना मकान जो हमें आवंटित करेंगे, हमें ये शुरुआत पता करना है कि जो है उसके अंक क्या होंगे, है ना। शुरुआत में अगर देंगे नंबर तो क्या होंगे? दो नंबर होंगे, उसके 2 अंक होंगे, नंबर 3, 4, 5, तो क्या होंगे? ऐसे 4 होंगे। और शुरुआत कैसे करेंगे? 0001 से। पहला जो भवन भवन नंबर है, हमारा मकान नंबर है, उसकी शुरुआत क्या करेंगे अपन? 0001 से करेंगे, फिर उसको बढ़ते रहेंगे ना। 001 का देखो क्या दर्शाता है? पहला जनगणना मकान क्या होगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला जनगणना मकान जो होगा वो क्या होगा? 0001 से शुरुआत होगी, उसके बाद हम क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। डेटा संग्रह कैसे होता है? आंकड़े हम कैसे संग्रह करेंगे? भाई सुपरवाइजर्स होगा और प्रगणक होगा, उनको एक एचएलओ ऐप दिया जाएगा, मोबाइल अपने मोबाइल से जो है करेगा वो काम। और एचएलओ ऐप के माध्यम से क्या करेगा? वो डाटा संग्रह करेगा। कैसे करेगा? फोन से करेगा, फोन से तो करेगा, डाक से करेगा, ऑनलाइन केवल ऐसा नहीं है। क्या करेगा? वो घर घर जाएगा और घर घर जाकर क्या करेगा? और फोन की भी बदल देगा और ऑनलाइन करेगा उसको, और एचएलओ ऐप की मदद से सारे क्या करेगा? वो डाटा को इकट्ठा करेगा, उनको संग्रह उनका करेगा। सेल्फ इन्यूमरेशन क्या है? एसई हमने पहले वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने बात की है सेल्फ इन्यूमरेशन। जैसे कुछ स्टेट्स में सेल्फ इन्यूमरेशन हो चुका है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये 1 मई से लेके और 15 मई के बीच सेल्फ इन्यूमरेशन होगा। इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक देश का, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कोई भी नागरिक अपने घर बैठे, जो हमने साइट बताई थी उस साइट पर जाकर एससी यानी कि सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकता है। पूरी डाटा जो है, पूरी जो है सूचनाएं, पूरे आंकड़े, पूरे प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। और वो जब प्रकरण का आपके पास आता है तो आपको जो है, जब ये ऐसी करते हो तो 11 अंकों का एक कोड मिलता है, वो कोड आपको इन्वर्टर्स को, प्रकरण को देना होता है। तो क्या है? ये स्वयं द्वारा डेटा भरना है ना, ठीक है। प्रकरण कौन है?
उत्तरदाता नहीं होगा। मकान सूचीकरण ब्लॉक स्तर का फील्ड कर्मी, यही है अपना, चार्ज अधिकारी नहीं है, तहसीलदार वगैरह होता है चार्ज अधिकारी या ईओ होता है, और जिला समन्वयक नहीं होगा। तो क्या होगा, मकान सूचीकरण ब्लॉक स्तर का फील्ड कर्मी होगा। कौन होगा उसको हम बोलेंगे प्रगणक, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे एनुमरेटर्स। क्या बोलेंगे, एनुमरेटर्स। ठीक है। पर्यवेक्षक का क्या कार्य है, जो पर्यवेक्षक होगा वो, यानी कि एक पर्यवेक्षक के अंडर में 6 प्रगणक होंगे, है ना। तो उसका कार्य क्या होगा, उसका कार्य वो डेटा भरना, डेटा नहीं भरेगा, वो प्रकरण भरेगा। निगरानी करना, किस पर निगरानी करेगा, यही हो जाएगा इसका। रिपोर्ट लिखना ये नहीं होगा, ठीक है। और भुगतान करना ये भी नहीं है। निगरानी करना किस पे करेगा, निगरानी वो करेगा इन्वर्टर्स पे, प्रकरणक पे। प्रकरणक की क्या करेगा, निगरानी की, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, उसके काम में कोई समस्या तो नहीं है। अगर समस्या है तो उसको समाधान बताएगा वो, ठीक है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी प्रकरण को, कोई समस्या आती है तो क्या करेगा, वो अपने पर्यवेक्षक से बात करेगा, और पर्यवेक्षक तुरंत जो है उसकी सहायता जो है करने के लिए तत्पर रहेगा, ठीक है। छत नहीं है तो क्या भवन बना जाएगा। अगर मान लो, मैंने बताया था अभी, मान लो दीवारें हैं और ऊपर छत नहीं है ना, तो क्या मकान भवन बना जाएगा, भवन नहीं बना जाएगा। नहीं, वो क्या है, नहीं माना जाएगा। कभी कभी और पता नहीं, है ना। हाँ, कभी कभी पता नहीं, तो क्या है, नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक उस पर छत नहीं है तो उसमें व्यक्ति ना तो सो सकता है, ना रह सकता है, ना आराम कर सकता है, ठीक है। छत के प्रकार अलग अलग होते हैं, लेकिन छत जरूरी है, जिसमें 6x6x6 इस तरह का जो है पैमाना रखा गया है। 6x6 यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसमें आदमी सो सकता है, आराम कर सकता है, तो उसको क्या मानेंगे, एक भवन का रूप जो है मान सकते हैं, मकान जो है मान सकते हैं, ठीक है। खाली प्लॉट क्या है, खाली प्लॉट क्या है, भवन है, जंगला मकान है, नहीं गिना जाएगा, परिवार। खाली प्लॉट क्या है, भवन नहीं हो सकता वो, जंगला मकान भी नहीं है और परिवार भी नहीं है, तो क्या है, उसको हम नहीं गिना, वो गिना नहीं जाएगा खाली प्लॉट को। खाली प्लॉट को जो है मकान या भवन के रूप में नहीं माना जाएगा, उसको हम कोई नंबर जो है आवंटित नहीं करेंगे। पेयजल स्रोत किस प्रश्न में आता है, संपत्ति में देखो अपन ने 34% किए हैं पहले वीडियो में। तो जो हमारा पेयजल की बात हमने की थी वो किस में आती है, संपत्ति में तो नहीं आता है, सुविधा में आता है। किस में आता है, सुविधा। जनसंख्या में नहीं आता और हिस्सा में नहीं आता, तो किस में आएगा, हमारा सुविधा में आएगा। सुविधा में जो सारी सुविधाएं आती है आपकी, जो है टॉयलेट से लेके आपके जो है ना, आपके जो भी पेयजल है, दूसरी जो है ना, सब चीजें किस में आ जाती है, सुविधा में आती है। मोबाइल ऐप का उपयोग क्यों, इस बार जो जनगणना हो रही है वो किससे हो रही है, मोबाइल ऐप से हो रही है ना, और HLO ऐप है, क्या नाम उसका, HLO, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो क्या किसके लिए, मनोरंजन के लिए मोबाइल ऐप का प्रयोग किस लिए करेंगे, मनोरंजन तो अपने घर पे करते हैं, लेकिन जब हम जनगणना की बात करेंगे तो किसके लिए, फोटो के लिए हो सकता है घर के पर, लेकिन जब जनगणना की बात आ रही है तो किसके लिए, डाटा, डेटा संग्रह के लिए। जब जनगणना में जो मोबाइल ऐप का यूज करेंगे तो वो डेटा संग्रह के लिए करेंगे। हाँ देखिए, जनगणना अधिनियम कब बना। देखिए, शुरुआत में जनगणना, देश की भारत की जो है जनगणना काउंट करने के लिए, लोगों की संख्या काउंट करने के लिए, मकानों की संख्या काउंट करने के लिए एक अधिनियम बना था। और उस अधिनियम को जो है 1948 में बनाया था। कब बनाया था, 1948 में, ठीक है। तो ये अधिनियम कब बना, 1948 में, ठीक है। धारा 8 किससे संबंधित है, प्रश्न पूछना और उत्तर देना। प्रकरण क्वेश्चन पूछेगा और उत्तरदाता उसका क्या करेगा, उसका उत्तर देगा। किसी भी घर में जाएगा, ठीक है, तो प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर जो है देने का जो है किस में आता है, धारा 8 में आता है। धारा 11 किससे संबंधित है, धारा 11 जो है परिभाषा, नियम, अधिकार, दंड, दंड से संबंधित है। अगर मान लो कोई
प्रकरण के साथ सुपरवाइजर के साथ में जो जनगणना के दौरान अगर कोई गलत करता है तो 11 धारा में जो दंड का प्रावधान भी है, कोई अवरोध पैदा करता है, कोई है ना कार्य में विधान करता है तो उसके जो है तहत जो है 11 धारा है वो दंड का प्रावधान भी करती है। ठीक है ना। आप जब ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? सुपरवाइजर्स को और इन्वेस्टर्स को जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? वो इसलिए दिया जा रहा है, क्या है, मानदेय प्राप्त करने के लिए, गुणवत्ता सुधार के हेतु, रिपोर्ट लिखने के लिए, वेतन के लिए। क्या है, क्या देगा? गुणवत्ता सुधार के लिए। क्योंकि अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग लेकर जाएंगे तो फील्ड में अच्छे से कॉन्फिडेंस होगा उनमें, और कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो आसानी से जो है उनका काम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका उनकी गुणवत्ता में क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा। जनगणना का पहला चरण क्या है? अभी जो 1 अप्रैल से जो शुरुआत हुई है कुछ स्टेट्स में, और हमारे यहाँ पर जो है कब हो रही है? आपके 16 मई से जो हो रही है। तो उसका क्या है, क्या जनगणना का पहला चरण क्या है? उसमें मकान सूचीकरण है। क्या है? मकान सूचीकरण, मकान गणना का कार्य इसमें किया जाएगा। जनसंख्या की काउंटिंग नहीं है इसमें, केवल मकानों को लिस्टिंग करना है हमने और मकान सूचीकरण करना है। ठीक है। और जो नेक्स्ट फेज आएगा फरवरी 27 में, उसमें हम करेंगे जनसंख्या गणना का कार्य। जनगणना 27 की संदर्भ तिथि क्या है? क्या माना गया है इसको? फरवरी 27 में है, और इसको संदर्भ तिथि माना गया है 1 मार्च 2027, यानी कि 1 मार्च 2027 को आधार में रखकर क्या करेंगे हम इसको जो है जनगणना 27 को जो है वास्तविक जो डेट इसको माना गया है कि इसके जो आंकड़े आएंगे वो आंकड़े जो है क्या रहेंगे, वो आंकड़े एक तरह से वैलिड माने जाएंगे। ठीक है। तो ये हमने 25 क्वेश्चंस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए है। जो जिनकी काउंटिंग होने वाली है, जिनकी मकान सूचीकरण, जो भी निवासी है किसी भी जो है प्रांत का हो, यानी पूरे देश का ही बन सकते हैं हम, तो उनके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उनको प्रश्न को अच्छे समझ ले, और जब भी प्रकरण का है तो उनको दिक्कत नहीं होगी भी HLB क्या है या कुछ वो पूछे, आपसे प्रश्न पूछे, तो डिस्कशन हमने पहले कर लिए हैं। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट जो है किनके लिए है? प्रकरण के लिए, और जो है सुपरवाइजर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है। और आगे क्वेश्चन होंगे उसको बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।